Hi friends, Namaskar. मैं हूं Dr. Mukmohit Singh, your community health nursing faculty, and today I'm very proud to share the stage with Miss Priyanka, and she has secured an awesome rank of rank 11 in the NORCET exam. In the current, just अभी कुछ दिन पहले जो NORCET हुआ है, and very hearty congratulations to you, Priyanka. Thank you so much, sir. And चलो, thank you for giving me this opportunity, sir. या दैट्स सो नाइस एंड बहुत एक्साइटेड हम लोग भी हैं कि बच्चों का इतना बढ़िया रैंक आता है सो Yes. जब बेटा आपको आपका रैंक मिला व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग एंड हाउ वाज योर रिएक्शन कि वर यू एक्सपेक्टिंग रैंक 11? No, sir, of course not. I was just expecting, like, yeah, I can do it, but I didn't expect that I can achieve this rank, sir. And I was just in a shock when I saw my result and the rank. And I called my parents loudly to come fast and see my rank. And I have checked my roll number again and again that is it me or not. राइट राइट दैट इज व्हाट आई थिंक सबका ड्रीम भी यही होता है कि वो पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखना अपने रिश्तेदारों की आंखों में खुशी देखना एंड अगेन अ वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस प्रियंका Thank you सो so much. हाउ वाज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट यू ये पहला अटेम्प्ट था या पहले भी अटेम्प्ट दिया था कैसा रहा आपका ये एग्जाम का Sir, it was my second attempt, sir. सेकेंड First अटेम्प्ट attempt, yes, sir. First attempt was NOSET 5. I have achieved a rank around 3000. I have got ओके also A's, but I just wanted to achieve a good rank, so I have given up one more chance, sir. राइट राइट कुछ अपना एजुकेशन कहाँ से किया कैसे किया क्या आपका स्टेटस है Sir, वर यू I have, वर्किंग एंड स्टडिंग प्रिपरेशन के दौरान या अभी बस खत्म किया नर्सिंग कैसे किया आपने sir, I have completed my graduation from AIMS Rishikesh, ओह and I'm just studying, sir, not working right now. So I have राइट just given all my time for the preparation, sir. राइट वेरी नाइस तो यू आर पास आउट फ्रॉम एम्स ऋषिकेश और ये तो बहुत ही अच्छी बात है यू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड Yes, अनदर थिंग आई थिंक अराउंड 6 to 7 आउट ऑफ 10 टॉपर्स अगर हम बात करें तो yes, sir. 6-7 मतलब 60% ऑफ द पीपल दे ऑलमोस्ट ऑलवेज से कि दे हैव बीन होली स्टडिंग एंड अपनी प्रिपरेशन को उन्होंने इतना पूरा पूरा जोर लगाया प्रिपरेशन के ऊपर कहीं डिवाइड भी नहीं किया था Yes, तो sir. इस दफा आपका एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ उसके बारे क्या बोलोगे मतलब हाउ डिड यू मैनेज दैट Of course, sir. अभी जो new pattern है, sir. First of all, it looks so much difficult या कि कैसे कर पाएंगे हम लोग क्योंकि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने थे विद इन 18 मिनट्स विद सो इन था that was really so much difficult for us, sir. But जैसे हम लोगों का प्रैक्टिस होता है, सर, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन दैट पैटर्न, that will build a good confidence in us, sir. So that's what I did. तो ये नोटिफिकेशन से पहले आप तो ऑब्वियसली ये पता भी नहीं था कि ऐसा होगा तो उस No, टाइम sir. तो अलग तैयारी थी तो हाउ डिड यू मैनेज आफ्टर नोटिफिकेशन काफी स्टूडेंट्स मतलब हमें तो मैसेजेस इतने आए कि अब कैसे करना है क्या करना है व्हाट इज द स्ट्रैटेजी सो यू स्टार्टेड गिविंग टेस्ट इन टाइम मैनर या कैसे तैयारी करी आपने Yes, sir. I have started the test in that pattern. Like NNL provided the Super 60 test series. यस I यस have given all the tests in that because the pattern is really new to us, all of us. And but sir, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए हम लोगों को जैसे अपना एक पता चलता कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं. So that makes us confident in that pattern also. That is not so much difficult, but we have to do some practice on that, sir. तो जो इस इन इन एग्जाम नर्सिंग नेक्स्ट के हमारे जो एग्जाम्स हुए जो हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करे एंड जो रियल एग्जाम था उनके रैंकिंग में मतलब हाउ आर यू प्लेस्ड जो अपने मॉक टेस्ट हुए थे नर्सिंग नेक्स्ट में Sir, in the mock test of the NNL, I always secured under 50, sir. 50 राइट rank. In this NOSET, I have secured this all India rank 11, sir. So this is all because of all you faculty, sir. All the brilliant faculty, I can say, sir. I'm amazing to just study from you, sir. I'm really चलो thankful. दैट इज सो नाइस ऑफ यू बट इसमें ये मैं सब जो अभी देख रहे होंगे हमारा ये सेशन ये सबके लिए इंफॉर्मेशन है दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई ऑलवेज से कि अगर
किसी ने मान लो कोई क्रिकेट मैच खेलना है, तो अगर आपका मैच ईडन गार्डन में है तो आपको वहीं जाके प्रैक्टिस करनी होगी। यू कैन नॉट प्रैक्टिस गली क्रिकेट विद मी एंड से कि मैं तो मैच ईडन गार्डन में खेलूंगा Yes, या that, खेलूंगी। So you have to practice that 18 minutes and 20 MCQs a timed manner में, and that is what is going to make you much better in your yes, preparation, and that's what I think प्रियंका ने भी यही किया है, and yes, that's how she has secured 11th rank, है ना? तो what yes. was your primary source of preparation all through the, चलो ये तो एग्जाम की तैयारी हुई, but all through your exam preparation, primary source? I have, sir, I used to like some make a notes. So I have make a notes of Target High book during my college time period. And Right. after that, when I joined the NNL, I have made all the notes of every video. So I used to revise that notes only, sir. Because खुद अपने हाथ से बनाए notes? Sorry to interrupt. yes, sir. I used to like only the making the notes, sir, because sir, it will consume a lot of time if we read a whole book again Yes. Yes. and again we will watch whole the video. It will consume a lot of time, and we have to do a smart study in this case. So I only write the important notes. Important note making is very much helpful, sir, during the last period of time. तो जो आपने फॉर एग्जाम्पल यू मेड नोट्स फॉर कोई भी एमएसएन के हो गए या मेंटल हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हो गए, तो नोट्स Yes. आपने बनाए एंड लेट अस से यू डिड वन एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू नोट्स में से बाय चांस नहीं था, तो वो एमसीक्यू का इंफॉर्मेशन आप कहाँ लिखेंगे? मतलब कोई और बुक बनाया, नोट्स बनाया, या उसी में ऐड करते कि कैसे किया? सर आप यही कर सकते हैं कि एक सेपरेट बुक ले लो जिसमें आप वो क्वेश्चंस लिखें जो आपको नहीं आ रहे हैं या आपकी भी हम्म। मिस्टेक हो रही है. नेगेटिव मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, सर. यस। So I have made that question, write those question in the separate book, and I used to revise that at night time. But I have did wrong, and I have to see the rationale of that question, sir. That is very important. Amazing. That's a very calculative and बहुत organized preparation strategy, I would say. Very Yes, nice. thank you, sir. चलो, तो मतलब व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट प्रोडक्टिव, अगर हमने वैसे ही बच्चों को बताना हो, जूनियर्स को बताना हो, तो व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट प्रोडक्टिव? के वीडियो देखा, उसके बाद नोट्स बनाए एंड उसके बाद एमसीक्यूज करें, या पहले एमसीक्यूज? इन तीन चीजों का सीक्वेंस क्या रखोगे आप? सर पहले तो आप अच्छे से एक वीडियो आप लेक्चर अटेंड करो कि क्या कंसेप्ट है, आप पहले अपने माइंड पे क्लियर करो. उसके बाद यू जस्ट राइट द नोट्स, मेक द नोट्स प्रॉपरली, एंड देन सर आप उन नोट्स को जब रिवाइज करोगे तो आप उसके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. जितना बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनका जो है उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उन टॉपिक्स के ऊपर. तो दैट राइट। विल मेक सर a whole concept clear, sir, to to those all students, sir. So this राइट। is, sir. Yes, sir. और एक इधर पे काफी स्टूडेंट्स हमें पूछते रहते हैं, आपका कैसा इसमें था कि डिड यू मेक अ फुल 3 मंथ प्लान, 5 मंथ प्लान, या छोटा छोटा हफ्ते हफ्ते का प्लान बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे? एंड बाय फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज कि बाय चांस आपने यू हैड अ प्लान फॉर 1 वीक एंड मान लो कोई बीच में डिले हो गया, कोई फंक्शन आ गया, शादी ब्याह आ गई, नहीं किया, तो कैसे उसमें कोप अप करते थे? हाउ डिड यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कैसे रखते थे स्टडीज के लिए? तो लाइक एनएनएल पे हमेशा वीकली शेड्यूल आता था. तो यस। सब बच्चों के लाइफ में वो फेज आता है कि हमारा स्किप हो जाता है शेड्यूल, चाहे हम कहीं हाँ। गए हो या कोई फंक्शन हो. सर यस। ऑफ कोर्स मेरा भी स्किप हो गया था. बट सर जैसे ही मैंने फिर से रिगेन किया तो सर वही है सर हमारे को. सर इसके 3 रूल्स आई एक्सेप्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस. सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन फॉर दिस, फॉर टू अचीव योर गोल. सेकेंडली सर do practice. The more you हम्म। practice questions, the more you will clear your concept. Secondly सर अगर हमारा कोई न्यू टॉपिक रह रहा है किसी एक दिन में भी, तो उसको कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते, लेकिन रिवीजन हम किसी दिन ना छोड़े सर. यही मैं गाइड करना चाहती हूँ हर बच्चे को कि एक न्यू टॉपिक आप नेक्स्ट डे प्रिपेयर कर लो, आप कैसे भी अपना शेड्यूल मैनेज करो, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस आप किसी भी दिन मत छोड़ो. चाहे आप डे में 50 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड रिवाइज आप जब भी करना चाहो, मॉर्निंग इवनिंग सबका अपने शेड्यूल होता है सर. तो यू यस। जस्ट both these things daily on the daily basis, sir. This is must, sir.
तो जैसे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसको रिवाइज फिर इमीडिएट करा, वो तो मतलब ये एग्जाम से महीना पहले की रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी थी आपकी? रिवीजन स्ट्रेटेजी सर, जैसे आज हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, शाम को हम्म। जस्ट गिव इट अ रीड सर। कोई हाँ हाँ। ज्यादा ये नहीं है कि जस्ट आप पूरा उसी टाइम आप समझो कि नहीं कैसे है क्या हम्म। है, क्योंकि सर पूरे दिन में एक स्टूडेंट थक जाता है ऑफ कोर्स थक पढ़। जाता है, तो यस। सर just give it a read on your notes. That will be हम्म। very much helpful sir. अगर हम छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, तो सर जो कंसेप्ट होते हैं ना, हमने जो वीडियो देखते हुए भी अचीव किए होते हैं, वो भी सर हमारे को रिटेंशन पावर में नहीं रहता है। So that's the technique sir. What was your strategy like? When did you finish first तैयारी, first preparation and revision कितनी देर में करी, कैसे किया? लास्ट मिनट में क्या किया? लास्ट मंथ में क्या किया? सर प्री से आई थिंक मैंने 15 डेज पहले एक टाइम रिवीजन सबकी कर ली थी, सारे कर सब्जेक्ट्स की। ली थी। यस। नाइस। देन सर आफ्टर जो 15 डेज रिमेनिंग थे प्री प्री के लिए, तो उसमें सर जो मेन हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें मैंने ज्यादा फोकस किया। क्योंकि सर हम हम्म। सब्जेक्ट्स तो हर पढ़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्स हमारे को उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जहाँ पे एम्स ज्यादा अपना मेन जो है कंसेप्ट देता है क्वेश्चन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल? लाइक सर ऑफ कोर्स मिडवाइफरी हो गया, हमारा गायनी हो गया। देन सर हमारे एमएसएन एंड एमएस। पीडिया। देन सर हमारी कम्युनिटी होगी पीडिया। इसको सर एक हमारे को फॉलो करना होता है एक रूल पे, कि आपको जो फर्स्ट कोर एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, कोर यस क्लिनिकल। सर। No, and the fundamental sir is very much important. The practical knowledge is very much important for the NORCET sir. Yes तो sir. लास्ट के 15 डेज में क्या किया? 15 डेज तक एक रिवीजन हो गया, उसके बाद? 15 डेज जो लास्ट था सर, उस दिन जो भी मैंने फाइनल एक नोट्स बनाए हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आई हैव जस्ट गिव इट अ रीड सर अगेन एंड अगेन। क्योंकि हाँ, मुझे भी होता था कि मैं भूल जाऊंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था इस चीज का। तो जस्ट आई ऑलवेज ट्राई टू रीड द सेम थिंग सर, सो जस्ट मेरी रिटेंशन पावर एक अच्छे से रही उसके लिए। एंड सर इससे ज्यादा और न्यू टॉपिक्स में नहीं जाना। जो लास्ट डेज होते हैं कि हम सोचे कि हम न्यू टॉपिक्स कर ले, उस चीज को हम अवॉइड करें, दैट विल बी गुड सर। नाइस। तो ये आपने जो लास्ट में एग्जाम्स हुए थे नर्सिंग नेक्स्ट लाइव की तरफ से, हमारी तरफ से, नॉर्थ सेट 6.0 सबमिट करके हुआ था, एंड जो लास्ट के मॉक टेस्ट वे दे हेल्पफुल, क्या किया यस सर, उनके लिए? दे वर वेरी मच हेल्पफुल सर। क्योंकि एक पूरा ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जिसमें हमें हम्म। लगता है कि वी आर सिंसियरली गिविंग अ टेस्ट लाइक अ नॉट से जैसे हम दे रहे होते हैं। तो सर इट इज रियली वेरी मच हेल्पफुल सर, एंड वी मस्ट रीड द रैशनल ऑफ एवरी क्वेश्चन। सो क्योंकि सर एक ही क्वेश्चन हमारे चार क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। क्योंकि सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो रैशनल से हम देख सकते हैं, रिमेनिंग थ्री क्वेश्चंस के हम अगर कंसेप्ट क्लियर कर ले, तो we can solve 4 questions in one sir. राइट, राइट। Yes. डिड यू फॉलो एनी स्टैंडर्ड? ऑफ कोर्स आप बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से हैं, बट डिड यू फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स आल्सो, लाइक बड़ी रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी प्रिपरेशन के लिए, या सिर्फ वीडियोस देखी और नोट्स बनाए, कैसे किया? सर मैंने जैसे बोला कि आई हैव मेड द नोट्स फ्रॉम टारगेट हाई, एंड आई हैव ऑल फोकस ऑन द एनएनएल वीडियो सर, एंड राइट। have also experience from the AIMS Rishikesh sir, practical knowledge I have. हम्म। So sir, I know everything from there also. So this is everything for me sir. And NNL team is just amazing, क्योंकि उनकी वजह से जितना, अगर हमारे को मेरे पास कोई concept clear भी नहीं था सर, so they all made me clear sir in every concept sir. राइट। एवरेज कितना पढ़ते होगे पर डे, और Sir, कितने महीने तक तैयारी करी? Sir, I have started 5 months before for this North Six, sir. And daily, sir, I can say that 8 to 9 hours, अरे because बाप रे, धन्य हो, धन्य हो, 8-10 घंटे पढ़ाई करी। but sir, वेरी each नाइस। week we just take a break. ऐसा नहीं है कि लगातार लगातार आप करते रहें. Just take a break, feel free and enjoy your time also. बट वही सर स्ट्रेटेजी अपनाए कि यही नहीं कि हमें पूरी वीडियोस ही पढ़ते जाना पूरे दिन में। जस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिवाइज, क्योंकि सर इससे हमारा मेंटल जो एक लेवल होता है ना, वो भी हमारा ठीक बना रहता है पढ़ाई के लिए। एक ही सेम चीज पे इट इज नॉट इजी सर।
तो एक सब्जेक्ट को पूरे को करते थे 5 दिन, या 2-3 उठा लिए कि चल नहीं सर, कम्युनिटी दो है, दो 2-3 सब्जेक्ट? हाँ, क्योंकि एक ही करेंगे तो सर बहुत ज्यादा एक प्रेशर हो जाता था कि नहीं, अच्छा। दूसरे में थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है सर दूसरे टॉपिक को लेके। राइट, यस। राइट। कितने के एमसीक्यू पर डे हो जाते थे लास्ट के, आप लगा लीजिए लास्ट 15-20 डेज या लास्ट मंथ में कितने के एमसीक्यूज पर डे? सर एवरी डे फ्रॉम बुक आई डू 50 to 100, एंड ऑनलाइन आई डू 100 to 150 सर। सो एंड सर उसके बाद उसको रिवीजन करना भी होता था, तो सर आई एक जस्ट, दिन में? यस सर, क्योंकि सर एम्स गुड। ऋषिकेश हैज आल्सो पैटर्न ऑफ एमसीक्यू, सो एमसीक्यूज के हैं अपने पास, यस, यस, सर। यस। तो तो एमसीक्यू जो नहीं आता, ऑफ कोर्स उनका तो एक्सप्लेनेशन देखते हो, जो आता है बस उसका एमसीक्यू देखा, आता है तो ठीक है, निकल गया, एंड मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, यही करना है? ये मतलब सर उसको भी मतलब क्योंकि आपको आता है वो क्वेश्चन, सो आप हम्म। न्यू में चले जाइए। बस सर इसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप नॉट सेट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। लाइक सवीना मैम की जो फाइनल एक वीडियो आती है हमेशा एग्जाम से पहले, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल सर। लाइक एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट ब्रिलियंट मेथड सर, आई कैन से। यस, उसके यस। लिए भी सर हमारे को एटलीस्ट 2 ऑप्शन वी हैव टू नो अबाउट दैट सर। अगर हम लोगों को ब्लाइंडली हमें नहीं पता है वो क्वेश्चन, तो इट इज गुड टू लीव दैट क्वेश्चन सर, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज वेरी हार्ड सर इन दिस पेपर। नाइस, नाइस। बीच में इसके दौरान कभी आपको वो भी हुआ होगा, कभी मतलब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी कि यार सब भूल गया, अब तो खत्म हो गया, दुनिया खत्म है, अब सब भूल रहा है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर ऑफ कोर्स ये तो होता ही है सर, काफी इतना आ जाता है ना कि यार कहाँ फंस गए हैं, अच्छे भले जिंदगी थी, बहुत क्या सर, गलत ले लिया ये ब्रांच। बहुत ज्यादा सर। जैसे फाइनल्स अभी जो मेंस एग्जाम था उससे हाँ। 2 वीक पहले मतलब दिमाग ऐसा हो चुका था सर कि अब नहीं हो पा रहा है, थक गए हैं, कितना पढ़ाई करें, तो सर बार बार ये माइंड में आ रहा था। बट सर जो ये एग्जाम से पहले के कुछ दिन होते हैं, दैट इज लाइक अ गोल्डन पीरियड फॉर एवरी स्टूडेंट। सो सर मैं हमेशा ये माइंड में लाती थी कि मैंने 5 मंथ्स बिफोर मैंने स्टार्ट क्यों किया था ये प्रिपेयर करना। और इसीलिए सर मेरे को एक थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि सर अगर अभी मैं छोड़ दूंगी पढ़ना तो इट विल डिटेरोरेट माय रैंक एंड माय मार्क्स सर। सो फिर से लग जाओ सर एग्जाम प्रिपेयर करना, दैट विल बी गुड सर फॉर अस। जब डिप्रेशन स्टेज होता है, एंजाइटी होती है, तो कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हो, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब खुंदक निकलती है, या क्या करते हो, पलोसते हो कि यार इजी वाला टॉपिक कर लेते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट पढ़ाई से कुछ बाहर चले जाओ, थोड़ा सा राइट। म्यूजिक सुन लो या फिर कुछ जैसे आपकी मोटिवेशन है। माय मॉम यूज्ड टू लाइक योर मोटिवेशन सर, सो आई एम आल्सो थैंकफुल फ्रॉम हर साइड आल्सो टू यू सर। So your motivation is sir always the very make us यस। feel so confident sir. Really sir, that is really very much precious for us sir. चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एनी फाइनल वर्ड यू वुड लाइक टू से टू योर जूनियर्स एंड जो अगले एस्पिरेंट्स आ रहे हैं? Yes sir, I would like to say sir, just be confident, and of course never be overconfident because negative marking is also there. And we are nurses, we can do anything sir. So just do not lose your hope, just do your best and you can do it. So thank you so यस। much. ये कितना अच्छा इन्हें लाइन, लास्ट वाली लाइन, आई लाइक दैट, कि यस वी कैन डू इट। जिसने Yes, मान लिया और ठान लिया, उसका मानो के काम हो गया। yes, sir. Yes, चलो, sir. five questions, fastest finger, you get only 10 seconds to answer. What is your favorite food, beta? Personal questions है, what is your favorite food? So, favorite food, I can say some Rajma ए, chawal. 10 सेकंड थे, तुमने 18 क्वेश्चन कर दिए, अपना खाना नहीं पता बच्चे को। सब बहुत सारी डिशेस है ना सर, फिर विच इज द फेवरेट, मतलब क्या दिमाग में आया कि खाना पूछा किसी ने? सर राजमा चावल सर, वी आर हिमाचली। राजमा, मतलब रैंक 11 लेके राजमा चावल खाने हैं तुमने? सर वी आर हिमाचली सर, वी यूज्ड टू लाइक हाँ। राजमा। चलो, नर्सिंग नेक्स्ट की प्रिपरेशन में विच वाज योर वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, गुड फैकल्टी क्या था? ऑफ कोर्स मैम, सर साक्षी अरोड़ा मैम इज द बेस्ट फैकल्टी, यस। क्योंकि सर ऑब्स इज द वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट इज आल्सो, बट हाउ शी clear our concept is the best way of ma'am sir. So but sir, all the faculty is best for me sir.
Which was the last movie you had seen? So movie I can say lastly, sir. I can't not remember, so I'm just skipping पढ़ रही everything. थी, देखो देखो, ये इसलिए सवाल पूछा था, ये स्किप है. I'm just skipping, so What is your good hobby? Which is your favorite pastime? so I like to painting, sir. I Oh, like very nice. yes, sir. Traveling? Of course, sir. I'm from Shimla. I used to like traveling also. Which is the best favorite place? कहाँ मतलब जाना चाहोगे retreat के लिए? So, for me, sir, as such, I didn't think about this, sir. But Jammu Kashmir also, I जम्मू just कश्मीर? Good. Who is your role model? किसको देखते हो कि काश वैसे होना चाहिए? so for me, sir, my father is like a role model for me. Very. He has done so much for me, my brother. So he is everything for me, sir. Chalo, that's so nice. That's so lovely. And I wish you, Priyanka, all the very best in life. You are such a sweet person. Thank you, And sir. best of luck. And खूब अच्छी तरह तैयारी और आगे मतलब आगे लाइफ के लिए अपने Thank you, sir. इसमें नॉट सेट क्लियर करा. ये एक पड़ाव है. आगे जिंदगी में और अच्छा हमने करना है. And keep on doing your hard work. And all the very best, beta. Thank you so much for joining it. Blessings, sir. Thank you so much. Bye.